सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं अटपटे सवाल चटपटे जवाब का 82वां अंक श्री रूप सिंह राजपुरी और आप सब श्रोताओं और दर्शकों के साथ। मैंने रूप सिंह जी को इनविटेशन भेज दिया है। थोड़ी देर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। अपने जो अटपटे सवाल भेजे हैं उनका पिटारा उनके पास है, वो खोलेंगे, देखते हैं क्या कुछ आज हमारे सामने आने वाला है। सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं भीमसेन जी, जिन्होंने कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया है। ऐसे और भी काफी लोग देख रहे हैं। ऊपर प्रोफाइल की फोटो आ रही है सबकी, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा जुड़ते जाएंगे। मिस ना हो जाए किसी का कोई सवाल, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि इस कार्यक्रम का पूरा आनंद आप उठा सकें। दूसरा नाम साहब राम बिश्नोई का मेरे को नजर आ रहा है नीचे स्क्रीन पर। आप भी इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को देखें, सुने, सवाल लिखें, जवाब सुने उसके बाद में आने वाले अंकों में, और आनंद लें इस कार्यक्रम का। और साथ ही इस कार्यक्रम को आगे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें ताकि सब लोग इसका आनंद उठा सकें। जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार्यक्रम को मेरी फेसबुक वॉल पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल जो मैंने 21 तारीख को शुरू किया है उस पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा, और कू ऐप के ऊपर भी, और साथ में मेरे ट्विटर हैंडल पर भी। संदीप कुमार जी भी आ गए हैं। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो आज के कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में इन्होंने पूछा था। ज्ञानचंद सोनी नमस्ते बोल रहे हैं। रूप सिंह जी को मैंने इनविटेशन भेज दिया है, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ऊपर फोटो मेरे को नजर आ गई है और देखता हूं। हाँ जी, ऐड कर रहा हूं मैं। रूप सिंह जी राजपुरी को बहुत बहुत सत श्री अकाल, नमस्कार, स्वागत है रूप सिंह जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, नमस्कार सभी मित्रों को। काफी सारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। सब मित्रों को आपके साथ साथ मेरी तरफ से भी आभार, स्वागत जी। संदीप कुमार जी का आप नाम ले रहे थे, ज्ञानचंद जी सोनी साहब जुड़े हुए हैं, बलकार धंजू साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो इस प्रकार से संदीप कुमार जी तो कह रहे हैं जी मैं छोटा होता था जब तब आपको सुना करता था, पर अब 30 साल के बाद मिले हो। केपी राजपुरी आपको देख रहे हैं। तो और सुनाइए, क्या हालचाल है आपके उधर इलाके में? मौसम का क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया है सर, बारिश हो जाती है, ठंडक हो जाती है, कड़क धूप भी निकल जाती है। गर्मी सर्दी बरसात तीनों का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड भी दिन में, आजकल वो कड़क धूप नहीं रहती। और हमारे इधर इलाके में फिलहाल बरसात से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फसल बहुत सुंदर, बहुत शानदार खड़ी है। जब खेतों में आज ही गया था मैं, बहुत मन लगता है। नरमा बड़ा अच्छा खड़ा है। नरमे की फसल मुख्य फसल होती है हमारे इस इलाके में। जी। बहुत बढ़िया खड़े। कई जगह से तो शिकायत आई है कि भाई थोड़ी कोई गुलाबी सुंडी का प्रकोप कुछ जगह हुआ है, लेकिन किसान भाई जानते हैं कहाँ से उन्होंने सहायता लेनी है कृषि विभाग के अधिकारियों से, और क्या क्या छिड़काव करने हैं, वो सब चीजें वो करते रहेंगे। तो इस बार जैसी फसल है ना जी, बहुत बढ़िया है जी। चलो शुक्रिया। जी भी भूकर का भी हमें राम राम कह रहे हैं। कुमार सुनील जी भी हमें राम राम कह रहे हैं।
जी ताराचंद जी नायक साहब दड़िया सर से हमारे साथ जुड़ गए, राम राम कह रहे हैं। त्रिलोक स्वामी जी हमारे साथ हैं, और संदीप कुमार जी मौसम की बढ़ाई करेंगे, बेईमान हो रहा है। ज्ञान चंद जी सोनी साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी शाहसवार खान नमस्ते कह रहे हैं। महेश आलरिया जी भी कह रहे हैं ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। जी यही कामना हम भी करते हैं कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, दर्शक हैं, सब खुश रहे, उनका मित्र सर्कल, उनका परिवार सब राजी खुशी रहेगी। जी हाँ धर्मपाल जी हाँ, शाक्य जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। तो सभी मित्रों की आज्ञा हो तो हम आज का प्रोग्राम शुरू करें जी। बिल्कुल जी। क्या हुआ जी कि पिछला जो हफ्ता था हमारा, इस हफ्ते में बहुत सारे त्योहार आए। जैसे पिछले कार्यक्रम वाले दिन ही रक्षाबंधन था, तो बहुत सारे मित्र उधर लगे रहे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कुछ सवाल कम भेजे। आज 80वां प्रोग्राम है, और 82वां हो उसके गया बाद सर। 82वां, हाँ बिल्कुल 82वां। और फिर 15 अगस्त आई। 15 अगस्त की तैयारियों में और में हम सब लोग बिजी रहे। बड़े उत्साह के साथ 3 दिन तक हमने तिरंगा यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े देशभक्ति से पूर्ण रहे हमारे वो दिन। बहुत प्रोग्रामों में मुझे शिरकत करने का, शामिल होने का मौका मिला। जी और उसके बाद फिर 16 तारीख जो है ना, उसमें भी पारसी समुदाय के जो भाई हैं, उनका वो नववर्ष का दिन होता है, तो जी काफी सारे लोग उधर भी लगे होंगे। और फिर कल कल जो है ना, वो जन्माष्टमी आ रही है 19 तारीख को। तो इस प्रकार से ये तो हम त्योहारों की वजह से बिजी रहे, और अटपटे सवाल चटपटे जवाब थोड़ा मंद पड़े, कम लोग हमारे साथ जुड़े। कोई बात नहीं, अब जुड़ेंगे। जी मांगी लाल जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। कुलवंत जानी जी शुभ संध्या कह रहे हैं आपको भी जी, कुलवंत जानी जी। और सतपाल चाग जी गोगा मेडी से राम राम कह रहे हैं जोगा सिंह जी को। सरवण गोड़ेला जी जी राम राम कह रहे हैं। त्रिलोक चंद सेन जी, आप दोनों विद्वानों को सादर नमन कह रहे हैं। रेवाड़ी से आप हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं, दिल के करीब। और ताराचंद जी दनिया सर वाले कह रहे हैं जोड़ी सलामत रहे, आपकी दुआ है जी। विनोद कुमार स्वामी जी हमारे साथ हैं, राम राम गुरु जी कह रहे हैं। शाहसवार खान साहब लखवाड़ी हेड से कि आपका मैं बहुत पुराना साथी हूँ, बड़ी अच्छी बात है जी, भी आपके साथी हैं। सुंदर सिंह सोनी जी गुड इवनिंग कह रहे हैं जी वहां से। लिच्छूराम जी न्योल राम राम कह रहे हैं। शंकर जेठीवाल जी हमें देख रहे हैं। और श्रवण सिंह गाठिया जी, मित्रों भाइयों बहनों, कह रहे हैं कि जी सवाल के अंदर इन्होंने बात करी है, हमें देख रहे हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं। बुद्धराम जी भी राम राम कह रहे हैं। सुनील कुमार मेहला जी हमें राम राम कह रहे हैं। राम कुमार भादु एसटी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। तो आज हमारे काफी मित्र जुड़े, क्योंकि अब त्योहारों से फारिग हुए हैं। और राकेश खान बैरानी जी भी हमें मिले हैं, सत श्री अकाल चरण स्पर्श कह रहे हैं। बनवारी सारण जी, दोनों शख्सियतों को नमस्कार। जीतराम कालवा नमस्कार कह रहे हैं। ताराचंद सारण जी भी नमस्कार कह रहे हैं। जग्गा गहलोत जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, पंजाबी में लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। राज नेवल जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और बलकार दंजू जी का सवाल आ गया। राकेश प्रणामी जी राम राम कह रहे हैं। सुनील कुमार जी मेहला साहब, इनका भी सवाल है। प्रताप सिंह सुड्डा साहब हमें देख रहे हैं। दोनों महानुभावों को राम राम, जय बलराम। आप किसान संघ के जिला अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह सुड्डा साहब, कल ही आपके साथ एक कार्यक्रम में हम शामिल थे। बलकार दंजू जी अनूपगढ़ से नमस्कार। भूप सराब जी न्योलखी से हमें देख रहे हैं। और चरण सिंह दुगेसर पदमपुरा नौर से हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। आपको भी राम राम, आपके पूरे परिवार को चरण सिंह जी। और संदीप गोदारा जी हमें राम राम कह रहे हैं। पवन कटारिया जी भी हमें कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुनील रेणुआ जी राम राम कह रहे हैं। और श्रवण सिंगाटिया जी ने एक सवाल पूछा। बनवारी सारण जी बागड़ियाली राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी जी बागड़ियाली राम राम। सुनील कुमार मेहला जी ने भी जन्माष्टमी की
बधाई और जी। शुभकामनाएं दी। तो अब क्या क्या से मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूं। पहला सवाल ओम प्रकाश न्यालिया जी का है जी, श्री गंगानगर से। कई लोग कई बार यह क्यों कहते हैं कि फला आदमी ने मेरी हिंदी कर दी। हिंदी ही क्यों कहते हैं, अंग्रेजी क्यों नहीं कहते? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग अपनी मातृभाषा नहीं बोलते, चाहे पंजाबी हो या राजस्थानी हो या हिंदी हो या जो भी हो। दूसरी भाषा बोलते हैं, वो पूरी नहीं आती तो गड़बड़ हो जाती है। एक ही लाइन बोलते हैं, उसके अंदर सारी भाषाओं के शब्दों को जोड़ लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि तेरी हिंदी हो गई, यानी कि एक तरह से बेइज्जती मानते हैं इस बात को। वे या तो अपनी मातृभाषा में बात कर, या अंग्रेजी में बोलना तो पूरा अंग्रेजी में बोल, या हिंदी में बोलना तो पूरा हिंदी में बोल। तो ये जो खिचड़ी है, उसको सुधारने के लिए ही ये एक तरह से ताना दिया जाता है। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, सुखद भावना ही है, ये माना जाना चाहिए आपको। जी 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 जी। वो मजाकों मजाकों में क्या करते, जो भाषा की खिचड़ी कर देते हैं कि तेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती तो बोलता टीन सी लेने को है। या बिल्कुल। गुरुजी की समस्या हुआ करती थी। हमारे एक गुरुजी थे, वो कहते पहले तो घर से बेगी आ जाते हैं, फिर हेला मार ले तो कानी कानी लुकते फिरते हैं। तो इस प्रकार से होते रहते थे भाषा की खिचड़ी। और शुद्धता तो भाषा की थोड़ी सी कलिष्ट हो जाती है। ओम प्रकाश जी राम राम कह रहे हैं। भगवाना राम जानी जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। जग्गा गहलोत जी ने सवाल पूछ लिया है। लिची राम नेवल जी ने मेरे नंबर मांगे हैं, तो नंबर मेरे आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। मेरी फेसबुक से ढूंढेंगे या जोगा सिंह जी जो विज्ञापन लगाया करते हैं उसमें भी मेरे नंबर जरूर दिया जाते हैं। और सुरेंद्र कुमार चालिया जी हम जय भीम कह रहे हैं जी, जय भीम आपको भी। प्रेम कुमार तर्ड साहब हमें देख रहे हैं मन्नी वाली से, आपको भी राम राम जी प्रेम कुमार तर्ड साहब। और विजयपाल शर्मा न्योलखी से हमें राम राम कह रहे हैं। 15 अगस्त को मैं न्योलखी ही रहा। चौकविंदर शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं बोलावाली से, राम राम कह रहे हैं। ठाकर राम जी भी हमें राम राम कह रहे हैं दलियासर से। जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं। बतराम सुथार जी राम राम कह रहे हैं। एडवोकेट मदन लाल जी वर्मा भी हमें राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। सुनील कुमार मेहला जी कह रहे हैं कि हिंदी वाला जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया, अच्छी बात। एलएस बुट्टर साहब नलकी से हमें देख रहे हैं, आपको भी सत श्री अकाल जी। रमेश सुधार जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। और चौकविंदर जी कह रहे हैं मान गए। मान तो कहना जी आप, इन्होंने इमोजी लगाई है कि मान गए गुरु। सुरेंद्र गोदारा जी राम राम कह रहे हैं। वकील सिमर बिश्नोई जी भी हमें राम राम कह रहे हैं, दोनों को। आपको भी राम राम जी। रजीराम उद्यान साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। विद्युलाल कुकड़ा जी नमस्ते कह रहे हैं। अनिल राजोतिया जी, ओम प्रकाश स्याग जी, शंकर कलवाणिया जी भी आज जुड़े हैं काफी दिनों के बाद, नमस्कार कह रहे हैं जी, हमें। स्वागत। अगला सवाल जी बलकार धंजू चकचौती हेड अनूपगढ़ से, इनका है जी। और कह रहे हैं कि जी लोग जेब में माया को कैसे रख लेते हैं जी। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सभी लोगों की पत्नियों का नाम माया नहीं है, किसी किसी व्यक्ति की पत्नी का नाम माया होता है। उसका फोटो खिंचवा करके अपने पर्स में रख लेते हैं। तो इस तरीके से माया को पर्स में डालकर अपनी जेब में आसानी से रखा जा सकता है। हाँ, रजीराम लुधियाना जी कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। और बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी सत श्री अकाल आप दोनों को लिख रहे हैं जी, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। राय सिंह जी। गोदारा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मोहन सोडा जी नमस्कार कह रहे हैं रामेश्वरम से। भारत के आखिरी सिरे से हमें कह रहे हैं जी। बहुत मंदिरों से भरा हुआ शहर है, जगह जगह गली गली घर घर मंदिर है। और जी हाँ। मैं इस जगह के दर्शन कर चुका हूँ, बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी खींचती है वो जगह उधर को। सुरेंद्र गोदारा जी गुड़गांव से। और विजयपाल शर्मा जी न्योलकी से कह रहे हैं कि 15 अगस्त वाला प्रोग्राम कैसा रहा। ये तो हम आपसे पूछते हैं जी कैसा रहा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। राम कुमार पटील साहब हमें नमस्ते कह रहे हैं। मांगीलाल देहड़ू जी भी हमें नमस्ते कह रहे हैं जी। और
LS बुटर साहब कह रहे हैं जी दोनों दियां उमरा नमिया हों जी, आपको भी यही दुआ जी। बलदेव पुरोहित जी कह रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू हुआ, इतने दिन आ नहीं पाए इसलिए क्षमा चाहते हैं, सादर अभिवादन। आपको भी हम जी आया कहते हैं जी कि आप आए, स्वागत है आपका, भला पधारिया इतने दिनों के बाद। चौकिंदर शर्मा जी ने वाह लिखा है। सपने मनोज कुमार जी आगे हैं, जय भीम। जोगा सिंह जी, गुरुदेव जय भीम। राजपुरी जी, जय भीम जी आपको भी। और मनप्रीत सिंह हेलो जी कहते हैं जी, हम आपका स्वागत करते हैं जी मनप्रीत सिंह जी। सुखजिंदर सिंह सराय साहब, वेरी गुड भाई जी, स्वागत है जी सुखजिंदर सिंह सराय साहब आपका। और अमृतसर से लिख रहे हैं जी सावड़िया मनोज कुमार जी। और जीत पुनिया जी नमस्कार कह रहे हैं। बजरंग सिंह जी बलिया, बिलाली बिलाली, इन्होंने बिलाली लिखा, मैं स्पेलिंग आगे सही पढ़ रहा हूँ तो नमस्कार कह रहे हैं। काशीराम जी मंडा आगे हैं साहब, काशीराम मंडा जी नमस्कार कह रहे हैं। कैसे हैं जी काशीराम जी आप? बलविंदर बनोर साहब जुड़ गए हैं पीलीगंगा से हमारे साथ, वास्तुशास्त्री और शिक्षक, और आपका स्वागत है बलविंदर बनोर जी। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का, बहन जी का एक और सवाल आ गया है, बहुत अच्छी बात जी। और राम स्वरूप बुर्डक साहब कह रहे हैं जी नमस्कार जी, खेतों में काम ज्यादा था जी और स्प्रे का सीजन है। बिल्कुल साहब, स्प्रे का सीजन है जी, इसलिए कम ही देख पाए। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, धन्यवाद जी आपका। और बलविंदर विनोद साहब को ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा। बलकार दंजू जी का एक सवाल और, सूर्य पेंटर जी राम राम कह रहे हैं रावला मंडी से। और हमारे साथ हैं वेद प्रकाश जी सारण, राम राम कह रहे हैं। धनपाल शाक्य जी ने सवाल पूछा। राजवीर सिंह जी नमस्ते कह रहे हैं जी। अमर सिंह मटोरिया हमें देख रहे हैं पोहड़का गांव से, स्वागत है जी आपका। राजवीर सिंह, यू आर लव्ड, ये इमोजी लगाई है। राजेंद्र चोटिया साहब भी हमें दनासर से देख रहे हैं जी, स्वागत है चोटिया जी आपका। पूर्ण राम जी लूणा राम राम श्रीमान कह रहे हैं जी, राम राम जी आपको भी। और सुखजीत बनी से सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, सत श्री अकाल जी आपको भी। राजेश बेनीवाल जी अनाथ आश्रम रावतसर की तरफ से हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। इन्होंने जी जोगा सिंह जी बहुत ही बड़ा काम कर रखा है, वृद्ध आश्रम चला रखा है और बहुत दूर दूर से इनको कहीं भी पता लग जाए ना कि वहाँ कोई अनाथ बैठा है तो उसको ये यहाँ लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसके लिए रोटी पानी भोजन आवास की व्यवस्था करवाते हैं और जन सहयोग से चलता है। मैं भी इसका सदस्य हूँ। हम लोग भी जितनी कोशिश होती है अनाथ आश्रम के लिए करते हैं। राम कुमार पटेल जी, इनका सवाल आ गया। शोपत हुड्डा जी का राम राम। और काशीराम मंडा जी कह रहे हैं जी मैं पीलीबंगा विधानसभा की जनता की सेवा कर रहा हूँ जी। और बिल्कुल साहब आप इसी प्रकार सेवा करें, कभी ना कोई मेवा जरूर मिलेगा जी। असलम टाक साहब चरण स्पर्श चाचा जी लिख रहे हैं जी, इनके पिताजी हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे, आज भी वो हमारे आंखों के सामने जैसे उनकी छवि है। असलम टाक जी उस रिश्ते को निभा रहे हैं जी, स्वागत है जी असलम जी आपका हमारे कार्यक्रम में। सापनिया मनोज कुमार जी काशीराम मंडा जी को अपने प्रोग्राम की तरफ से नमस्कार कह रहे हैं। और सुखजीत वनी जी का सवाल आ गया। सत्यपाल बिश्नोई जी का राम राम, आप सबको राम राम जी। कृष्ण मोलिया जी दसवाड़ी से और राजेश बागड़िया जी जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दे रहे हैं जी, आप सबको हार्दिक बधाई हमारी तरफ से। रामेश चौधरी जी राम राम कह रहे हैं। इंद्राज घोटिया जी भी हमें देखना शुरू कर चुके हैं, जय श्री राम लिखते हैं। रंजीत स्वामी जी हमें देख रहे हैं जी। सौरभ स्वामी जी राम राम कह रहे हैं सब। और सूरज पेंटर जी भी थैंक्स लिखते हैं। ज्ञानचंद सोनी जी ने भी एक सवाल पूछा है, इनका सवाल नोट हो गया। जिन जिन के भी सवाल हैं जी सबके सवाल हमारे यहाँ नोट हो गए हैं, समय आने पर जरूर उनका उत्तर दिलवाया जाएगा। अश्विनी कुमार जी चावड़ा साहब राम राम कह रहे हैं। रणजीत स्वामी जी राम राम कह रहे हैं। सुखजिंदर सिंह सरा साहब मोरजन सिक्कान से, मेरा गांव मोरजन सिक्कान। जब भी मेरे गांव का कोई व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में शामिल होता है जी मुझे बड़ी खुशी होती है, उन सबका स्वागत है। मोहन सोडा जी कह रहे हैं कि आप दोनों कभी रामेश्वरम घूम के आइए, आपका स्वागत है। मैं तो जाया आया जी, पिछले साल गया था, बड़ा मन किया, मैं 2 रात वहां रहकर किया। पी आर छपोला जी जय गुरुदेव कह रहे हैं। संदीप कुमार जी
कह रहे हैं कि मेरे लो सवाल बता दो जी, फिर मैं पढ़ूंगा साहब। ठीक है जी, आपका सवाल हमारे पास नोट कर लिया गया है। अगर आज वाले सवाल में शामिल है तो बता देंगे जी, कोई बात नहीं। और आज आपने पूछा है तो आप एक बार अगर नहीं भी सुनना चाहते प्रोग्राम तो पढ़ लें, फिर देख लेना। और रमेश चौधरी जी भी बहुत ही शानदार प्रोग्राम को बताते हैं। आपकी तरफ से ये पहल की गई जोगी सिंह जी, इसके लिए इनको आपको नमस्कार कह रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र कौर जी के जो सवाल होते हैं हमेशा पंजाबी कल्चर के साथ जुड़े होते हैं, पंजाबी संस्कृति और सभ्याचार के साथ जुड़े होते हैं, और इन्होंने इस बार भी एक और सवाल पूछा है। और रामस्वरूप बुलडोग साहब, नरमे में सफेद मच्छर है, उसकी स्प्रे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम तो दोनों ने किसानी पहले पहले कर ली जो कर ली, बाद में तो जी नौकरी पेशा में आने के बाद हम तो जी कर्मचारी हो गए। तो अब ये सुंडियां संडियां हमारे जमाने में होती नहीं थी। मैंने तो साहब जी वो जब ये यूरिया बोरिया में आई थी ना जी, पहली बार मेरे बिल्कुल याद है, हमारे घर आई तो हमारे घर वालों ने छिड़की नहीं, पता नहीं फसल बढ़ ना जाए। तो फिर कृषि अधिकारी आए और वो चोरी से जहाँ कहीं पानी लगा होता था ना जी, पानी खेत में पानी लगाया होता रात को, तो वो चुप करके आके रात को कुछ सड़क के राह के किनारे पर जो क्यारे होते उनमें जानबूझ के छिड़क जाते अपने खर्चे से। फिर उसमें फसल जब अच्छी होती ना तो फिर बाद में वो कहते देखो जी आपकी इस क्यारे में ज्यादा हरी फसल है, अच्छा झाड़ पड़ा, और उधर नहीं है क्योंकि हमने इसमें रेत छिड़क दी थी। यूरिया इसलिए हुआ, तो फिर वो सब किसानों को समझ में आने लगा धीरे धीरे। ये गोल दाने की खांड भी मान लेते थे लोग, ये खांड है जी, हाँ जी। तो ये क्या काम करेगी, है ना जी। ये सारी चीजें 64-65 की बात है सब। हाँ जी। तब हाँ तो जी। मैं हाँ भी जी। हल चला लेता था, ऊंट के पीछे हल चलाया करता था। मेरे भी ये जो हाथों के है ना, ये उंगलियों के नीचे जो टाकरे पड़े हुए हैं जी, वो टाकरे मिटते नहीं जिसने काम किया होता है। यहीं से पता लगता है आदमी को कि ये जो कर रहे हैं ना जी हाथ, तो उसे पता लगता है। जिसके किसी के साथ हाथ मिलाते तो वो कहते हैं अरे यार तेरा तो काम करेड़ो है। तो रामस्वरूप बुड़क साहब, आप किसी सियाने आदमी से पूछे जी, हम तो सवालों वाले आदमी है जी, आपके अटपटे सवाल चटपटे जवाब देने वाले हैं। जयचंद सुथार जी, उनकी GW रावत सर से हमारे साथ हैं। जसवंत मटोरिया पोहड़का से आप भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है जी। सुरेश सैनी जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। आपका शिष्य सुरेश सैनी रावत सर से जी, स्वागत है जी आपका। लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और नमस्कार कह रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी खुद वीडियो बनाते हैं जी, छोटे छोटे इंटरव्यू करके लोगों के, और बड़े कमाल के वीडियो होते हैं। आपकी आवाज बड़ी जोरदार है, मेरा भी इंटरव्यू आप करके गए हैं। और जहाँ कहीं भी आपको विभूति का पता लगता है कि वहां कोई विलक्षण व्यक्तित्व रहता है, तो वहां खुद पहुंच जाते हैं और उसका इंटरव्यू करके फिर यूट्यूब पर डालते हैं जी। सत्तर सेन जोड़ जी कालीबंगा से हमें मोकली मोकली राम राम कह रहे हैं। आपको भी जी मतलब से मोकली मोकली राम राम। ठाकर राम जी ने सवाल पूछ लिया है। सुखजिंदर सिंह सरा साहब वेलकम कह रहे हैं जी। मोरजन सिंह खान भाई जी, आपका भी स्वागत है जी। सुखजिंदर सिंह सरा साहब हमारे कार्यक्रम में आप सवाल भी भेजा करें। राज विजारनिया साहब लूणकरण सर से हमें देख रहे हैं, वाह साहब दिख रहे हैं, आपका स्वागत है राज बिजारनिया जी। राज बिजारनिया बहुत बड़े राजस्थानी के कवि हैं जी, और बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। बस ये समझो कि कलेजा निकाल कर कागज पर रख देते हैं। स्वागत है जी आपका। शीतल धुड़िया जी राम राम जी लिख रहे हैं, आपको भी राम राम जी। महेंद्र चाहर साहब हमें देख रहे हैं जी आज रामबाग से, अर्जुन सर से। और असलम टाक साहब कह रहे हैं कि ऊपर एक सवाल आया था तो उसमें इसमें आपने क्या खुलासा किया है। कोई बिल्कुल जी सही बात है आपकी, सारी बात आपने जवाब दे दिया है कि पति डरता नहीं है जी। ऊपर ये सवाल आया था पति डरता क्यों है, तो वो सामंजस्य बनाने के लिए ये कई बार जो है ना, झुकना ना मानो उसको, एडजस्टमेंट और सामंजस्य, सामंजस्य शब्द आपने भी लिखा है असलम टाक साहब। तो वो सामंजस्य होता है परिवार गृहस्थी की जो गाड़ी है ना, उसको खींचने के लिए दोनों पहियों को एक लिए में चलना बहुत जरूरी बात होता है। संदीप कुमार जी ऐंठन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐंठन, ऐंठन हाथों पर जो काम करेगा ना, ये हल चलाएगा, कस्सी का काम करेगा,
तो उसके हाथों में जो होगा वो आंठन कहलाती है। बिल्कुल, सुरेंद्र पाल सोनी हमें देख रहे हैं, हनुमान सारण जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, और सुरेंद्र पाल सोनी कह रहे हैं गजब जोड़ी, धन्यवाद जी। रिचपाल लोणा जी भी राम राम कह रहे हैं। प्रजापति राजेश कासड़िया जी हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं, स्वागत है जी आपका। सावराम सारण साहब जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं जी। और राम कुमार पटीर साहब ने कह दिया जी असलम साहब जी कि आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। गांधी पारिक जी हमें जय श्री राम कह रहे हैं। जसवंत स्वामी जी बेफाणा वाले वर्तमान में रावला विराजते हैं और आपने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन कराए। इन दिनों आप भी एक पत्रकारिता, वीडियो पत्रकारिता करते हैं और अच्छी अच्छी विभूतियों का, जनरुचि की बातों का वीडियो बना करके आप डाउनलोड करते हैं। जसवंत स्वामी जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मदन लाल चौहान साहब राम राम कह रहे हैं। कृष्ण चौहान साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। तो मैं अगला सवाल पूछूं। जिमीदार दिनेश बहादुर जी श्री गंगानगर से पूछते हैं, पंजाबी में लड़के को मुंडा कहते हैं। बिल्कुल जी, हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ का कल्चर पंजाबी के साथ मिला जुला है। यहाँ बहनों भाइयों की तरह से हम आपस में रह रहे हैं और एक दूसरे के शब्दों के बारे में हम जानते हैं कि किसको क्या बोला जाता है, आपस में रिश्तेदारियां भी है। कह रहे हैं कि पंजाबी में लड़के को मुंडा कहते हैं, पर लड़की को मुंडी क्यों नहीं कहते? मुंडी कहे बिना ही आपकी मुंडी को ऊपर नहीं उठने देती, और अगर मुंडी कहना शुरू कर दिया तो देख लेना आपका क्या हाल होगा। रूप सिंह जी, अभी आपने एक अनाथ आश्रम की चर्चा की जिसके आप सदस्य भी हैं। जी। उनका नंबर लेकर के मैंने वहाँ किसी सदस्य से बात भी की थी कि मैं अच्छा, उनका इंटरव्यू। अनिवार्य सहज चर्चा में कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि भी हम ऐसा कोई जानकारियां हम नहीं देते हैं। ये अच्छा आपकी अच्छा। सूचना आपका क्योंकि नाम आ गया बीच में, तो इसलिए मैंने आपको ये शेयर कर दी। अब पढ़िए आप अगला सवाल। जी जी, हो सकता है जी उनका कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया हो। प्रिंस वाहिद जी, इनकी प्रोफाइल लॉक है, लिखते हैं कि लोग बोलते हैं भाड़ में जाओ। हम्म। भाड़ अपने यहाँ से कितना किलोमीटर दूर पड़ता है जी? अगर आपने लॉक नहीं किया होता तो पता लग जाता कि आप कहाँ हैं, और सवाल के अंदर भी आपने नहीं लिखा कि आप कहाँ से सवाल लिख रहे हैं। जैसे कि हम बार बार निवेदन करते हैं, रूप जी भी बार बार निवेदन करते हैं कि आप अपनी जगह का नाम जरूर लिखा करें सवाल में। तो बताना मुश्किल है कि भाड़ आपके यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है ना। और हाँ, फिलहाल आप लॉक करके बैठे हैं अपने घर का दरवाजा, अपने प्रोफाइल, तो इससे बड़ी आपके लिए भाड़ और क्या हो सकती है। अंदर बैठे रहिए, इस भाड़ का आनंद उठाइए। राम प्रसाद स्वामी जी जय श्री कृष्णा कह रहे हैं। जी। आपको भी जय श्री कृष्णा। सेंटू लोथिया जी नमस्कार सर जी, लिख रहे सेंटू लोथिया जी, बहुत दिनों के बाद आए हो और कुछ सवाल वगैरह लिखा करें आप। महेंद्र चार जी भी गुरुजनों को नमस्कार कह रहे हैं। महेंद्र चार जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है। उमेदा राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके सवाल भी आज भी आएंगे और आप और भी सवाल हम अपेक्षा करते हैं कि कमेंट्स में लिखेंगे। अगला सवाल है जी संदीप कुमार पीलीबंगा का, वो जो कह रहे थे कि हमने पढ़ना है, शायद सुन रहे होंगे। अगर पढ़ने लगे तो पहला काम पढ़ना होना चाहिए जी। जी। और संदीप कुमार का सवाल ये है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट और वो सूखे मेवे क्यों नहीं खाता, फ्रूट ही क्यों खाता है जी? अटपटा सवाल है ना जी। गंजा दामाद अगर ड्राई फ्रूट खाएगा तो पहले ही उसकी खेती तो सूखी पड़ी है, तो सूखे मेवे खा के और सूख जाएगी। इसलिए अच्छा, तो फ्रूट खाता है कि उनमें थोड़ा बहुत तो रस है, तो कुछ तो खाद पानी मिलेगा ना बालों को। बिल्कुल। ज्ञानचंद जी ने हमारी नजर के बारे में कुछ पूछा है, इसका उत्तर आपको अगली बार देंगे। विनोद गर्ग जी हनुमानगढ़ से
हमारे बड़े चहेते, बड़े दिल के करीब हमारा बच्चा है विनोद गर्ग, और ये भी हमें जय गुरुदेव कह रहे हैं जी। आपको आशीर्वाद विनोद गर्ग जी, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे, यही हमारी कामना है। धर्मपाल सुथार साहब भी हमें राम राम कह रहे हैं। बलकार धंजू जी ने भी एक और सवाल पूछा है, निश्चित रूप से इसका सही उत्तर दिया जाएगा जी। त्रिलोक मंडल साहब टोपरिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। त्रिलोक मंडल जी लकड़ी पर चित्र उकेरने के, लकड़ी पर ही मूर्ति बनाने के, मॉडल बनाने के इतने माहिर हैं, इनके हाथ में इतनी शुद्धता है कि ये बस चावल के दाने पर भी मूर्ति उकेर देते हैं। बहुत छोटी छोटियां इन्होंने, जैसे लकड़ी की अंगूठी बना देना, अंगूठी बना के पहरा देना, ये काम त्रिलोक मंडल जी का। और सबसे बड़ी बात, ये इंसानों में बहुत ही श्रेष्ठ इंसान है। जब भी बात करते हैं बस दुखड़े तोड़ देते हैं जी, बात ये है। त्रिलोक मंडल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। एक एकल लकड़ी से ही बनाते हैं जी, बाकी लोग तो जोड़ देते हैं, गौर कर देते हैं, लेकिन त्रिलोक जी एक एकल लकड़ी के ऊपर ऐसी फोटो उकेरते हैं जी, ऐसे लगता है कि जैसे मुंह से बोले ही। स्वागत है जी आपका। रिपू दमन सिंह जी जलंधरा सादर प्रणाम कह रहे हैं आप दोनों को, आपको भी आशीष आशीर्वाद नमस्कार। सुरेंद्र मोटोरिया जी हमें देखना शुरू कर चुके हैं। सुरेंद्र मोटोरिया जी आपका भी स्वागत है। राजेश महला जी जय गुरुदेव कह रहे हैं, और राकेश जी ने रिप्लाई किया 15 अगस्त 26 जनवरी की बात धंजू जी वाली। जरूर जी, इसका निश्चित समय पर हम उत्तर देंगे। राकेश टाक जी ने सवाल पूछा। छगन जोशी जी प्रणाम गुरुदेव लिख रहे हैं, बिल्कुल मेरे पड़ोसी, मेरे घर के सामने। और देखो ये सोशल मीडिया का कितना फायदा है जी, पड़ोसी पड़ोसी इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं जी, अपने अपने घर बैठे बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं ना जी, ये बड़ी अच्छी बात है। स्वागत है जी छगन जी आपका कार्यक्रम में, आप भी कुछ सवाल जरूर पूछा करें। जुबेर अली जी हमें राम राम कह रहे हैं जी, बड़ा अच्छा लगा जी आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। नीश विश्नोई जी जन्माष्टमी की हम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको भी जी। और एडवोकेट विष्णु भाटी जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। देवेंद्र रोकड़ा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अगला सवाल धर्मपाल शाक्य जी का है जी, सूरतगढ़ से। क्या बादलों के पास टेलर अच्छे नहीं होते, इसलिए बादल फटते हैं? बादलों के पास तो टेलर बहुत अच्छे होते हैं हाँ कि वो पानी को अपनी आगोश में भरकर हजारों किलोमीटर दूर महासागर से पानी लेकर के चलते हैं। जब रास्ते में उनको पता लगता है कि आप लोगों ने पेड़ काट दिए जहां की वो बरसाने के लिए पानी लेकर के आए थे, तो उनका कलेजा फट जाता है। बादल तो क्या फटना है, बहुत उनकी दुर्गति होती है, रोते हैं बेचारे कि हे इंसान, तूने ये क्या कर दिया, हम तो इन हरियालियों को पानी देने के लिए लेकर के आए थे। बात बात में आपने कितना बड़ा संदेश पर्यावरण की शुद्धता रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, हरियाली और पेड़ लगाने के लिए आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया है जी। और इस व्यंग में सब लोग समझते हैं जी, बिल्कुल बहुत ही खरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कह दिए जी। हमें पेड़ पौधों की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए जी। ये जो जीवन शब्द है ना जी, जीवन, ये जीव और वन से ही बना है जीवन, जीव और वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीव तो हम लोग हो गए, मांस हो गए, जानवर हो गए जो जंगलों में रहते हैं, और वन के बगैर हम कैसे रहेंगे जी। बहुत ओम बढ़िया। प्रकाश त्याग जी के हमारी आंखों के बारे में बात करते हैं कि जी आप दोनों बिना चश्मे की पढ़ रहे हो जी, ये तो आपके प्यार की चमक है साहब, इसी से हम सब कुछ दिखता है। हाँ जी, चमक आ जाती है आंखों में देखते ही। वो कहते हैं ना जब कि आपको देखते ही चेहरे पे आ गई रौनक। आप समझते हैं कि हमारी नजरें तेज हैं। हाँ 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 बिल्कुल, ये समझ रहे। और उस दिन उसी रात को मैं अंधा हो जाऊं जिस रात तेरा सपना ना आए, ये बात भी है ना जी। हाँ, रिपू दमन सिंह जी जलंधरा साहब ने एक सवाल पूछा है। परमिंदर सिंह संधू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सभी साथियों को नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी।
विनोद स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, राम राम कह रहे हैं जी। पर्यावरण के बारे में जो आपने संदेश दिया ना जी, ये गजब संदेश बता रहे हैं विनोद स्वामी जी, आपका स्वागत है विनोद जी। और अभी तक भी धन्यवाद। जो आपका सहज चर्चा में आपका इंटरव्यू मान लें, आपने जो बातचीत की अभी तक भी वो मेरे दिमाग में घूम रही है जी। जी मेरे वो परे होती नहीं है दिमाग से जो आपने बात, इतनी बढ़िया, इतनी कीमती बात आपने कही। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अंग्रेज सिंह जी नौकवाल हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, दोनों विभूतियों को इन्होंने लिखा है। और बलराम आचार्य जी भी राम राम कह रहे हैं। राजकुमार सोनी जी भी हमें देख रहे हैं जी, आपका स्वागत है जी सोनी जी, राम 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 आपको। और बलकार दंजू जी नुक्कड़ जीवन वाली बात कह रहे हैं कि जी आपने जोरदार बताई, धन्यवाद जी आपका। सत श्री अकाल कह रहे हैं राजकुमार सोनी जी। राजकुमार सोनी जी खुद बहुत बड़ी हस्ती हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जमींदार दिनेश बहादुर जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। शीतल दुड़िया जी, जीवन वाला जवाब जानदार, इनको भी इस सवाल का जो जवाब था, जो बात में बात आई, जीवन बिल्कुल जी हमें अपना लेनी चाहिए, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि जीवन जो है वो जीव और वन से दूर नहीं है। सुनील राहड़ साहब हमें राम राम कह रहे हैं। संदीप कुमार जी ने नमस्कार कहा है। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से हमें नमस्कार कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। जब आप पूरा एड्रेस लिखते हैं और दूर से हमें जब सवाल भेजते हैं ना जी, तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। राम कुमार गोदारा साहब राम राम कह रहे हैं। श्रवण कुमार जी लाल सलाम कह रहे हैं जोगा सिंह जी को। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर अभी देना है जी, कि लोग बैंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो प्रोफाइल लॉक क्यों करते हैं। बिल्कुल जी, यही बात हमने ये बीच में पता नहीं क्या अपशगुन हो गया था। पता नहीं क्यों, या तो मेरे से कोई फाचर ली गई इसलिए हो गया, कोई उंगली कहीं दब गई, या तो और या भाई कोई नेटवर्क का रोड़ा पड़ गया। नहीं, कोई हाथ लग गया होगा कहीं इधर उधर। ऐसा हो गया, कहीं ना कहीं गलत जगह उंगली लग गई जी। ये उंगली भी तो गलत होती है ना जी। रजीराम बारूपाल जी कह रहे हैं कि बादल फटने वाला, आपने बहुत सटीक उत्तर दिया। राजकुमार सोनी साहब कह रहे हैं जी, दोनों हस्तियों को प्रणाम करता हूं जी। आपको भी हम नमस्कार करते हैं राजकुमार सोनी जी। मदन मीणा जी नमस्कार कह रहे हैं। मेघवाल महावीर बालान साहब जय भीम कह रहे हैं, आपको भी जय भीम जी। विजेंद्र मेव साहब जय जगत कह रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात आप सभी को, बहुत बढ़िया साहब। बलकार धंजू जी अनूपगढ़, केपी राजपुरी और दो दूसरे लोग हमें देख रहे हैं जी नए वाले प्रोग्राम में, क्योंकि बीच में कट गया था। बलकार धंजू जी कह रहे हैं कि आज मेरी बेटी वर्णीत कौर का जन्मदिन है, आप अपना आशीर्वाद जरूर देना सर जी। हमारा उस बिल्कुल। बच्ची को आशीष और आपको हमारी तरफ से बधाई बलकार धंजू जी। बच्ची होनहार बन करके आपका, आपके गांव, इस देश का नाम रोशन करे और बच्ची खूब पढ़े लिखे। जी राजकुमार सोनी साहब कह रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टार प्रचारक कैथ साहब को नमस्कार। बिल्कुल साहब, नमस्कार। हमारे मन की बात आपने कही। राजेंद्र कुमार निमीवाल जी जन्म आठूरी मोकड़ी, बधाई होवे सा टिप्पी से। राजेंद्र निमीवाल बहुत बढ़िया जी, आपको भी मोकड़ी मोकड़ी बधाई साहब। बलवंत सिहाग हमें राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम जी। लेखराम ढाका जी राम राम कह रहे हैं। बंशीधर जी आप दोनों महानुभावों को, चटपटियों को राम राम। बंशीधर शर्मा बहादुरगढ़ हरियाणा से जी, चटपटिए अटपटिए भी हैं जी हम साथ में, अकेले चटपटिए हाँ नहीं है। अजय गोस्वामी नमस्कार कह रहे हैं, प्रणाम जी आपको भी। अगला सवाल साहब
हमारे पास इन्हीं का है, धर्मपाल शाक्य जी का, सुतगढ़वालों का। और मेघवाल महावीर बालान जी कह रहे हैं आज का विषय क्या है जी? बस यही अटपटे सवाल चटपटे जवाब है जी आज का विषय। सबके अटपटे सवाल अगर आएंगे तो फिर उनके चटपटे उत्तर दिए जाएंगे जी। आप इसको लगातार देखते रहिए। आप लिखते हैं जी धर्मपाल शाक्य साहब कि पानी दिन में कितनी बार पिया जाना चाहिए? शाक्य जी, जितनी बार आप किसी को पानी पिला सकें उतनी बार तो पी ही लीजिए, ताकि ना आप प्यासे रहें और ना सामने वाला, पास वाला, साथ वाला प्यासा रहे। हाँ बिल्कुल साहब। राम बड़गुजर जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और बहन जी डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने लिख दिया है जी, बड़ा अच्छा लगा। कह रहे हैं कि मैंने अब गुरुवार रविवार 8 बजे का अलार्म लगा लिया है जी, ताकि कोई कार्यक्रम छूटे नहीं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। सल्यूट है जी आपकी इस काम के लिए, आपने ये जो उपकार किया है इसके लिए बहुत बढ़िया साहब। आप जब प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इतने विद्वान लोग हमारे साथ साथ जुड़ते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। बलवंत सियाग जी जी, कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं जी, आपको भी जी। और शेरा मेघवंशी गुणपाल जी 18 APD से हमारे साथ हैं जी, राम राम आपको। और राम बड़गुजरी जी कह रहे हैं बहुत खूब, क्या बात श्रीमान जी, धन्यवाद साहब। और अगला सवाल है जी नारायण सिंह जी करड़वाल रावतसर से। कह रहे हैं आदरणीय, आध्यात्मक शांति के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा जी। रूप सिंह जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। जी। इन्होंने जो सवाल पूछा है हाँ उसका एक एक शब्द, एक एक शब्द उच्चारित करें। एक शब्द के बाद मेरा जवाब सुन के फिर दूसरा शब्द उच्चारित करें, हाँ और जब उसका जवाब दे दूंगा फिर तीसरा शब्द इनका सवाल में से उच्चारित करते चले जाएं। मैं उनका एक एक शब्द का जवाब दूंगा। हाँ। जी। इनका सवाल है आदरणीय, ये शब्द भी उड़ा दो। अध्यात्म, आध्यात्मिक, ये शब्द भी उड़ा दो। शांति इसको रख लो। के लिए इसको भी उड़ा दो। क्या करना चाहिए? इनको भी उड़ा दो। बस फिर उड़ा दिया, इतना ही था। शांति हाँ, शांति तो छोड़ दिया आपने यही तो मांग रहे हैं। मिल गई। अच्छा, घर में उतर पड़ा था। हाँ, धन्यवाद, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा आपने। अच्छा अच्छा। ये चलो फिर, अच्छा, ये अपने आप ही मिल जाएगी इनको, है जी। बस। हाँ, हमें तो उसको, शांति को चारों तरफ से इतनी लंबी 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 मोटी मोटी लाइनें लगा करके ढक रखा है। हाँ उन सब चीजों को हटा दो। शांति, हाँ, शांति। घर में ही मिल जाएगी है। हाँ ठीक है साहब। धन्यवाद। वैसे बहुत ही बढ़िया सारथियों थे काम है। अगले पर ही छोड़ दिया, वो चिंतन करने लग जाएंगे ये नारायण सिंह जी हमारे साथी। लालचंद सिंपा जी, पिट्टू जी, शेरा मेघवाल, गुणपाल जी, इन सब ने सवाल भी पूछे हैं, हमें राम राम भी कहा है। जी, राम और राम। गोपी राम जी टिरडिया साहब सिरसा से, छोटा सा सवाल, उत्तर हो सकता बड़ा ही हो जाए जी। पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन? दुनिया में सबसे बड़ा कौन? हाँ अगर इसका सीधा सीधा जवाब दूं हाँ तो आपसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। हाँ क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है, ऊंचे स्थान पर होता है, वही देखता है कोई मेरे ऊपर तो नहीं है। आप थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठा करके देख लीजिए। हमारी जितनी गर्दन उठी है उसमें तो आप ही नजर आए हैं। और आप अपनी गर्दन उठा करके देखिए, तो वो आप हमारे से ज्यादा ऊंचाई पे हैं।
तो वहां आपको पता लग जाए भी आपके ऊपर भी कोई है या नहीं। बस बिल्कुल। इतनी सी बात है। हाँ। मेघवाल महावीर वलान जी, आपका सवाल नोट कर लिया गया है। राजेंद्र कुमार निमीवाल साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम लाइव देखने में ज्यादा आनंद आवे सा। बिल्कुल जी। साहब, आपके जब सवाल पढ़े जाते हैं तब हमें भी बहुत आनंद आता है। बलकार बंजू जी कह रहे हैं कि आज भी 1 घंटे ही चलेगा प्रोग्राम, देखते हैं जी कितना चलता है जी, आपका प्यार है जितना बढ़ेगा। और बलकार बंजू जी का ही ये सवाल आ गया है जी अच्छा। कि आदमी जैसे कोई गुजर जाता है आदमी, तो उसके लिए हम्म। शमशान घाट है, लेकिन जो माह साल वक्त गुजर जाता है उसके लिए क्या होता है जी? उसके लिए होता है भूतकाल, हाँ। भूतपूर्व, अभूतपूर्व, ये दो शब्द होते हैं उसके लिए। हाँ होते हैं, बिल्कुल है। काशीराम जी नाई हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं जी, आपको भी सत श्री अकाल, नमस्कार जी। ब्रिज जी। चौहान जी, मेघवाल सादर नमस्कार आप दोनों को, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। शेरा मेघवंशी जी गुणपाल लिख रहे हैं कि जुग जुग जियो दोनों बड़े भाइयों, आपकी शुभकामनाएं हमने स्वीकार करी और आपको भी हमारी आशीष। रोहतास जानी जी राम राम कह रहे हैं। हिमांशु जैन जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और काशीराम जी, जोगा सिंह जी अंकल जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। बलकार दंजू सत जी श्री अकाल। को बात हमारी पसंद आई और इन्हीं का अगला सवाल है बलकार दंजू जी का कि रक्षाबंधन पर हमारी जेब की रक्षा क्यों नहीं हो पाती? ये कोई बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं है, लेकिन अटपटा तो है ही। हम्म। रक्षाबंधन पर जेब की रक्षा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जेब पर या जेब राखी ही नहीं बंधवाती, और ना ही आप बंधवाते हैं, ना बंधने देते हैं, तो रक्षा करेगा कौन। राजेंद्र सारस्वत जी, हमारे बड़े भाई, बहुत बड़े पत्रकार, प्रणाम। आपकी आशीष हमें हमेशा मिलती रहती है। आपका आशीर्वाद, आपका जो हाथ का स्पर्श हमारे सिर पर महसूस होता है जी। आप हमें देख रहे हैं मुंबई से। हेतराम बलियारा जी नमस्कार कह रहे हैं। और राकेश टाक जी कहते हैं कि आज 7-8 साल बाद आपको देख रहा हूँ, पहले तो सिर्फ सुनते धन्यवाद। थे, समय बड़ा बलवान है जी। बिल्कुल, आज बहुत अच्छा लग रहा है जी। जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपने हम दोनों को देखा, जोगा सिंह जी को देखा जो आपके आदर्श थे, और आपको अच्छा लगा, ये बात जान करके हमें भी अच्छा लगा। राम जी। बड़गुज्जर जी ने एक सवाल पूछ लिया है। काशी राम जी ने भी एक सवाल पूछा है और कह रहे हैं कि चटपटी ये वाह जोर को नाम रखो है। महेंद्र चार कह रहे हैं ये बात। और काशीराम नाई जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और ओम प्रकाश भोजसरिया किसान पुत्र कह रहे हैं कि जी आज मेरी बेटी हुई और वो दुनिया में नहीं रही। हमें दुख है जी इस बात का जी कि बेटी हुई और वो रही नहीं, ईश्वर के पास चलेगी। हम आपकी संवेदना में शामिल हैं। राजेंद्र स्वामी जी परलिका में राम राम कह रहे हैं। डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा सुजानगढ़ से हमें देख रहे हैं जी, आप दोनों को नमस्कार लिखा है इन्होंने। डॉक्टर साहब आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। राम कुमार रेवाड़ साहब हमें देखना शुरू कर चुके हैं सादुल शहर से। राजेंद्र कुमार नीमीवाल साहब ने भी एक सवाल पूछ लिया है। और जमींदार दिनेश जी ने भी एक सवाल पूछा है। अजीत सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। वैद अजीत सिंह जी, आपको भी सत श्री अकाल जी। और जन्माष्टमी की बधाई दी है राम कुमार रेवाड़ साहब ने हम दोनों को, और दीर्घायु होने की कामना की है। धन्यवाद जी आपको राम कुमार रेवाड़ साहब। रोहितास जानी जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर जी, आपको भी जय श्री कृष्णा। राजेंद्र सारस्वत जी ने हमें आशीष दे दी है, जय हो लिख दिया है। रूप सिंह राजपुरी जी, जोगा सिंह कैद भाई, धन्यवाद। बलवंत स्याग लिखते हैं बोले सो निहाल। और पलकार गंजू जी ने
ये जो पीछे बेटी की बात की गई थी उस पर वाहे गुरु वाहु लिखा है। विजय कुमार निनानिया नमस्कार कहते हैं। राम गोपाल बिश्नोई जी कहते हैं कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद जी, आपको हमारी कविताएं अच्छी लगती हैं। राजेश मेहला जी कह रहे हैं जी गुरुदेव आपकी 10 वर्षीय पोती पूछ रही है कि आप बूढ़े कब होंगे। जब ये पोती बड़ी हो जाएगी ना जी तब हम बूढ़े हो जाएंगे। हाँ, ये कहते हैं मैंने बताया कि 1999 में मैं तीसरी क्लास में था, तब से ऐसे ही सुपर बॉडी है। राजेश मेला सन ऑफ प्रकाश मेला प्रधानाध्यापक बोर्ड का जरूर जी, ये हम हमारे पास पढ़े होंगे। जोगा सिंह जी 3 पीढ़ियां मेरे से पढ़ गई सर, 3 जी जी दादे भी बिल्कुल। पढ़े हैं और पोते पोतियां भी पढ़े हैं। तो ये एक फख्र करने की बात होती है एक अध्यापक के लिए। बहुत ऐसी बढ़िया, बात काफी सारे उदाहरण हैं ऐसे। बहुत हनीफ बढ़िया। खान जी भी हमें देख रहे हैं और राम कुमार जी ने हमें बधाई दी है स्पेशली तौर पर। मेरा क्योंकि जन्मदिन था 15 अगस्त को और उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे 2 दिन उनका आभार व्यक्त करने में लिख लिख करके किसी को जिनके फोन आए उनको फोन पर, और ये बहुत प्यार मेरे भाइयों ने दिखाया, मित्रों ने। और क्योंकि ये फेसबुक अपने आप आगे लग कर देती है कि आज इनका जन्मदिन है, इस तरह से लोगों ने खुद ने मेरी फोटो लगा लगा करके बहुत बहुत बधाइयां दी। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उन सभी मित्रों का। राम कुमार रेवाड़ साहब जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की सब मित्रों को बधाई दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी शामिल कर लेना जी बधाई। LR पारिक जय श्री राम कह रहे हैं, आपको भी जय श्री राम। आत्माराम आप टाक जी नमस्कार कह रहे हैं। सुहास सरस्वत जी हैदराबाद तेलंगाना से राम राम दोनों महानुभावों को, ऐसा लिखा है सुहास सरस्वत जी ने। आपको भी सुहास सरस्वत साहब हमारी तरफ से राम राम। हेलो सर कह रहे हैं हनीफ खान जी। और इन्होंने जो ये राजेश जी की रिप्लाई आई थी 10 वर्षीय पोती वाली, और उस पर इन्होंने हेलो सर लिखा है हनीफ खान जी। विजय कुमार निरानिया जी कह रहे हैं कि मैं विजय कुमार तस्वीर आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। हाँ जी हाँ जी, आपने परसों ही बात करी थी। और विजय कुमार जी आप हमारी वाल पर आकर के कविताएं भी पढ़ चुके हैं कवि समाज रावत सर पर, और आपका स्वागत है, कभी मिलने का मन करता है। जुगल जोड़ी को राम राम बलवंत शाह कह रहे हैं। और विनीत कुमार भी हमें नमस्ते भाई साहब लिखा है आपने। लो जी परमीला भावना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार सभी को कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी। राजेंद्र कुमार निमी बाल जी कह रहे हैं कि थारो देईगो कुलड़ियो बहुत अच्छा लगे। शाहरुख सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कुलड़िया मेरे पास तैयार ही रहता है। राम कुमार खाती साहब भी नमस्कार कह रहे हैं। मदन गोपाल साड़ीवाल भी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं। डॉक्टर इंद्रदान चारण साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। और राम गोपाल बिश्नोई जी कह रहे हैं कि मैं जोगा सिंह जी को बचपन से सुन रहा हूँ, राधे राधे। बहुत अच्छी बात, आज आप देख भी रहे हैं। नौरंग चोटिया जी सैजीपुरा से हमें जय श्री राम कह रहे हैं। मुकेश बिश्नोई जी नमस्ते कह रहे हैं। श्यामलाल हुड्डा साहब हुड्डा रावत सर से हमें देख रहे हैं। टीजे साहब ओम पारिक पत्रकार साहब का आया है प्रश्न, और शायद वो आज देख नहीं पा रहे हैं, वरना हाजिरी उनकी यहाँ वाल पर लग जाती। ओम पारिक जी लिखते हैं कि टेम टेम की बात हुआ है, तो बात को टेम कद हुआ है। भाई साहब, जैसे टाइम टाइम की बात होती है ना, वैसे हाँ ही बात बात का टाइम होता है। रहमत अली जी कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी से निवेदन है कि एक बार वो अनुरोध गीत वाली उद्घोषणा सुना दे साहब। वो बात गई तो रात गई साहब, वो तो बात ही दूसरी होगी मेरे ख्याल से। रिपु दमन सिंह जलंधरा अगले कार्यक्रम में जोगा सिंह जी पगड़ी पहन कर आना, ये बहुत मांग रहती है जी आपकी। अमनदीप हाँ, सिंह भेज जी देना, हमें मैं तो नमस्कार हर कह रहे हैं।
हाँ मैं तो हर बार बोलता हूँ कि जो भी कहता है 52 पगड़ियां मेरे को भेज दें, तो हर प्रोग्राम में नई नई पहन के आऊंगा ना। भेजता कोई नहीं है, कहते सब है। बिल्कुल। विजय कुमार निनाणिया जी कहते दही के कुलड़ी की तो के कहना गुरु जी, तो बहुत साहब धन्यवाद। शीतल दूड़िया जी इन्होंने सवाल पूछ लिया है। प्रेम चांदोरा जी हमें राम राम कह रहे हैं। छत्र सेन जोरड़ साहब काली बंगा से कह रहे हैं कि बाल झड़ना धनवान होने की निशानी है, तो दांत झड़ना किसकी निशानी है? दांत झड़ना हाँ रोटी को दाल सब्जी में, तरी वाली में चूर चूर कर खाने की निशानी है। दांत झड़ने के बाद तो रोटी चूर के ही खाएंगे ना। हाँ सही है। विष्णु खीचड़ी जी ने सवाल पूछा है रेडियो के संबंध में, इसका जरूर आपको अगली बार उत्तर दिया जाएगा। और अगला सवाल भी आया है जी। अगला सवाल है ज्ञानचंद जी सोनी साहब का, जयपुर से। कठिन काम हो तो उसे पापड़ बेलना कहते हैं, रोटी बेलना क्यों नहीं कहते साहब? क्योंकि रोटी बेलना आसान है, भले ही कमाना मुश्किल है, लेकिन दो चार खा करके पेट भर जाता है। पापड़ हाँ बेलना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बेलते जाइए बेलते जाइए बेलते जाइए और एकदम कागज जैसा पतला सा बनता है, 20 खा लो तो भी पेट नहीं भरेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि पापड़ बेलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। रामकुमार सिद्धू साहब कह रहे हैं दोनों हस्तियों को नमस्कार, और मैं उदयपुर से बस यात्रा में ये कार्यक्रम सुन रहा हूँ। धन्यवाद है धन्यवाद। जी आपका। बहुत बढ़िया साहब। बसों में जाकर नेटवर्क टूट जाता है, फिर मजा खराब हो जाता है जी। माही परिहार जी सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। आपको भी सत श्री अकाल जी। बलवंत सियाग साहब और काशी जगमाल सियाग नरसिंह शर्मा जी की तरफ से राम राम साहब, ये सभी मेरे मित्र हैं जी। और बलवंत सियाग हमारे शिष्य हैं, और जगमाल जी और नरसिंह जी शर्मा साहब, इनके साथ बहुत पुरानी मेरी मित्रता है और आज भी एक दांत टूटती है। इन मित्रों को मेरी तरफ से नमस्कार और प्रोग्राम में शामिल हुए धन्यवाद। मुकेश कालवा जी मुका नमस्कार कह रहे हैं। अमनदीप सिंह जी संगरिया ने प्रोग्राम करवाना है सर जी, आप टाइम दो। जरूर साहब, आप बात कर लेना, मेरे नंबर ढूंढना। संगरिया तो हमारा दूसरा घर है जी, दूसरा क्या पहला घर है, दूसरा तो हम इधर रहते हैं। पहला घर हमारा वो उधर है जी। तो जरूर जी, अपने घर में क्यों नहीं जाएंगे। प्रेम चांदोरा जी को बधाई जी, दूसरी बार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। उपखंड स्तर पर 27 ML के सभी गणमान्य नागरिकों का मार्गदर्शन स्नेह सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। हमारी तरफ से भी बधाई जी, आपको उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया प्रेम जी। बस आप सम्मानित हो गए तो समझो कि हम भी हो गए जी, है जी। रिपू दमन सिंह जी का सवाल है जी, पहले भी ये सवाल आपका हमने नोट कर रखा है जी, और ये समय आने पर ही हम इसका अगली बार उत्तर देते हैं जी। बलवीर गोदारा जी राम राम कह रहे हैं। विजय कुमार निनाणिया जी, गुरु जी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल की आपने बात करी है, इसका हम उत्तर अगले कार्यक्रम में जरूर देंगे जी। ज्ञानचंद जी का ही सवाल है जी, सोनी साहब का, जयपुर से। कह रहे हैं कि दिन में 2 बार खाना खाते हैं और रात को 1 बार भी नहीं खाते, क्यों? रात को इसलिए खाना नहीं खाते क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होती है तो आगे किसी दूसरे देश में दिन होता है। जहां दिन होता है वहां के लोग खाना खाएंगे, वहां रात हो जाएगी, वो भी सो जाएंगे, फिर उसके आगे दिन होगा, वो खाएंगे। इस तरीके से ये चलता रहता है। हाँ जी हाँ जी, और मशीनरी को आराम भी देना है। दूसरी बात ये है कि रात को खाना खाने के लिए अपनी नींद को कौन खराब करता है भाई। बिल्कुल साहब बिल्कुल। संदीप शर्मा जी हमें प्रणाम गुरुदेव कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार। बलकार बंजू जी अभी शुभ रात्रि मत लिखिए, आपके अभी सवाल कुछ और बाकी हैं, उनका उत्तर दिया जाएगा। श्यामलाल हुड्डा साहब जी हमें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगला सवाल सुभाष सारस्वत जी का है जी। कह रहे हैं पैसा तो सर जी बाबा रामदेव जी के पास भी है और बाल भी खूब हैं,
कहते हैं ना पैसे वाले के बाल उड़ जाते हैं, तो उनके पास तो ये दोनों चीजें हैं। ऐसा है कि बाल उसी के उड़ते हैं जिसके पास पैसा आए और वो उसको दबा करके बैठ जाए। उन्होंने तो जो आया वो आगे के आगे लगाना शुरू कर दिया। आगे के आगे न जाने कितने लोगों को उन्होंने काम दिया है, नौकरी दी है, बिजनेस दिया है। तो उनके बाल भला क्यों उड़ेंगे भाई? अपने पास रखेंगे तब ना। बिल्कुल साहब। मुकेश कालवा जी मुका लिखते हैं कि सर जी मेरी 4 साल की बेटी परिणीत कालवा भी प्रोग्राम में साथ बैठी है जी। देखो जी, इतनी रात गए तक भी बेटियां साथ हैं। और बेटी की तरफ से भी नमस्कार, बेटी को हमारी तरफ से आशीष जी। बलकार धंजू जी, जी बिल्कुल आपकी बात सही होगी, 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया जी। अमृतपाल जी पनेसर नमस्कार कह रहे हैं। धर्मपाल अठवाल दनिया सर से राम राम कह रहे हैं। बलवीर गोदारा जी का सूत्रगढ़ से सवाल है, जोगा सिंह जी आपके बाल कम है तो बताओ आपके पास पैसे कितने हैं? भाई बाल तो काफी हैं, पूरे हैं, क्योंकि करने लायक हैं। अभी देख भी सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पैसे के नाम पर तो वो एक छोटा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो गत्ते का एक कार्ड सा ही है मेरे पास तो बस। एटीएम। हाँ जी। रानी लाल खां, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़ से मास्टर मुकेश सुथा, जैन जोड़ी को जन्माष्टमी की बधाई शुभकामनाएं आपको भी जी। और प्रेम चंदोरा जी कह रहे हैं मेरी बेटी गरिमा और लक्ष्मी की तरफ से राम राम जी। बहुत राम बढ़िया राम। साहब, इन बेटियों को हमारी तरफ से आशीष। उम्मीदाराम जी होडू से, हर एक आदमी अपने समय को ही श्रेष्ठ क्यों कहता है? जैसे मैं 20 साल का था तब 20 किलोमीटर पैदल चला जाता था। बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि उस समय सड़क यातायात, सड़कें वगैरह नहीं होती थी, पगडंडियां वगैरह होती थी, साइकिलें भी सबके पास नहीं होती थी, साधन कम थे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी पैदल चला हूँ। सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जाना, पैदल कितने किलोमीटर पे वापस आना, तो ये कोई बहुत बड़प्पन की बात नहीं है। ठीक है, जैसी सुविधा थी वैसा हमने जीवन यापन किया है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जी मैं हवाई जहाज से गया हूँ, आप अपने औलाद को कह सकते हैं, वो कहेंगे जी हम तो रॉकेट से भी गए हैं, है कि नहीं? तो ये आगे के आगे प्रोग्रेस होती रहती है। सरदूर सिंह जी बराड़ साहब हमें देख रहे हैं और सत श्री अकाल लिखा है जी आपने। आपको भी हमारी तरफ से सत श्री अकाल, प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। शैलेंद्र चोपड़ा जी दोनों महानुभावों को नमस्ते कहते हैं जी। और जगदीश जी परिहार नमस्ते। जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। बलकार धंजू जी, नूपगढ़ वालों का ये आखिरी सवाल है, पिछले हफ्ते जो आया था। ये कह रहे हैं कि जी कुछ लोगों की पत्नी का नाम शांति होता है जी, लेकिन जब उनकी उसकी मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सवाल ये है, मौत के बाद शांति का करते क्या है जी? देखो जी, सीधी सी कहानी है, कोई लाग लपेट नहीं है। जीते जी शांति का असर इस बॉडी पे होता है, जो हम स्थूल शरीर बोलते हैं जिसको, यानी कि सांसारिक शरीर, इसके ऊपर उसका प्रभाव होता है। मरने के बाद ऊपर चले जाते हैं, स्वर्ग में गए, तो वहां शांति नहीं चाहिए क्या? जो हमारी आत्मा वहां गई है, उसको शांत रखने के लिए भी तो वहां शांति की जरूरत है ना। इसलिए कहते हैं कि यहाँ भी उसने रक्षा की और वहां भी रक्षा करे जाकर के। महेंद्र राठौड़ बॉम्बे कार बाजार रावत सर हमें नमस्कार कह रहे हैं। राजेंद्र कुमार निमीवाल, वो जो गत्ते का कार्ड आपने कहा था ना जी, इन्होंने बड़ी गुड बात बताई है कि वो उसको एटीएम कहते हैं। रमेश शर्मा जी हमें गुरु राम राम गुरु जी लिख रहे हैं।
और बलकार गंजू जी अभी भी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। जगदीश परिहार जी जय भीम कह रहे हैं। और बलवंत स्याग जी ने उम्र पूछी है, कोई नहीं बता देंगे जी, हम तो आदमी हैं जी, हम तो बता ही देते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, और ठहर। हाँ, मेरा नंबर आने दो। समय आने दो। जगदीश परिहार जी ने भी सवाल पूछा। न्याज खान भी सवाल पूछते हैं, इनका सवाल भी अंग्रेजी में नोट कर लिया गया है। बलकार गंजू जी जोरदार सर लिखा है, उनको सवाल अच्छा लगा होगा उत्तर उसका। केसरा राम जी गोस्वामी सूरावाड़ी तहसील पीलीगंगा जिला हनुमानगढ़ से मैं नमस्ते कह रहे हैं। पेंटर किसान कोडेचा हेलो राम राम कह रहे हैं जी। हाँ, तो किशन कोडेचा। हाँ, पेंटर किशन, हाँ जी पेंटर किशन कोडेचा। हरपाल सिंह जी कैलगरी अल्बर्टा अल्बर्टा कनाडा। घड़ी की तीनों सुइयां अलग अलग स्पीड से क्यों चलती हैं? वो इसलिए चलती हैं क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो तो है मोटी, तो वो तो धीरे धीरे ही चलेगी। और सेकंड वाली जो सुई है वो है दुबली पतली, तो वो तो तेज ही चलेगी ना। और उसकी जो स्पीड बीच कम। वाली मिडल वाली सुई है वो है लंबी, वो लंबे लंबे डग जरूर भरती है, इसलिए दोनों के बीच की स्पीड रहती है उसकी, ये कारण है। बड़ोपल पीलीबंगा से न्याज खान जी हमें देख रहे हैं। नथु रोहिंग जी नमस्कार कह रहे हैं। और अगला सवाल जो है ना जी, ये उमेदा राम जी होडू वाले बाड़मेर से। एक कहावत के अनुसार बुजुर्ग लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि 4 दिन संसार री हवा खानी है, तो 5वें दिन क्या करेंगे? अगर बुजुर्गों ने ये बात कही है कि 4 दिन संसार की हवा खानी है, और हाँ, आपने पूछा 5वें दिन क्या करेंगे, पानी पिएंगे, पानी। हवा हम्म। हवा पानी। हाँ, बहुत बढ़िया। ओम पारिक जी पत्रकार अवसर से पूछते कि ऐसी कौन सी चीज है जो खरीद के हरी होती है, खरीद के समय हरी होती है, इस्तेमाल के समय लाल हो जाती है? अच्छा, हाँ, ये भी अच्छा, कोई गिरगिट जैसी चीज है कि जो रंग बदल लेती है। चलो बता देते हैं। इसका सही उत्तर है पान। पान खाते हैं ना, वो खरीदते हैं हरा। हाँ, 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 जब हाँ। उसका इस्तेमाल करते हैं तो लाल लाल पीक टूकते हैं। इस पर तो मेहंदी बूंदी भी जोड़ी जा सकती है। है जी। मेहंदी मेहंदी इन्होंने तो मेहंदी करके उत्तर पूछा होगा हाँ, ना, हाँ, लेकिन बिल्कुल क्यों बिल्कुल देगा? हाँ। बिल्कुल। राजेंद्र कुमार निमीवाल साहब कह रहे हैं जी राम राम है जी, अब आजो खानो खा लियो। ए कह भी आप तो हटो ही कौन ही माने, खाना तो खा लेने दो फिर। आज आज हम जीमो तो सा खा के जीमो बैठते हैं। करो को सहारो को। हंसराज शर्मा जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। रवि शंकर जोशी जी रवि भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। लक्ष्मण सीता जी कह रहे हैं कि सर बाछू सर नौर का नाम याद है क्या? बिल्कुल जी, बाछू सर का नाम याद है, मेरा देखा हुआ है। बहुत अच्छी बात। अगला सवाल है साहब उमेदा राम जी का, और ये कह रहे हैं खुशी के समय अनजान लोग भी अपने बन जाते हैं, और लेकिन संकट के समय जब दुख तकलीफ आती है तब जाने पहचाने लोग भी दूर खिसक जाते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं जबकि जरूरत के तो उसकी उस संकट के समय उनकी ज्यादा होती है जी? इसका भी सिंपल सा सीधा सा जवाब है कि जब वो आपकी खुशी में सहायक थे, ठीक है ना, और आपकी खुशी का उन्होंने पूरा आनंद आपको दिलवा दिया, अब वो किसी दूसरों की खुशी का आनंद दिलवाने के लिए चले गए हैं, आप संकट में फंस गए उनके जाते ही। इतनी ही पावर है क्या? हिम्मत रखा करो भाई। बढ़िया। प्रमिला भावना जी कह रहे हैं कि सवाल है इनका मिनट मिनट पर मोबाइल खोलने की बात पर, बिल्कुल जी इसका उत्तर दिया जाएगा अगली बार। बलवंत सियाग जी कह रहे हैं हमारे गांव पौड़का में तिरंगा यात्रा में रूप सिंह जी का बड़ा योगदान रहा, धन्यवाद जी आपका। और धन्यवाद तो आपका है जी, आपने मुझे बुलाया और मुझे फिर वापिस 30 साल पहले जिन गलियों में मैं घूमा करता था मेरी नौकरी के समय,
उन गलियों में वापस गया, अंतर ये पाया, तब कच्ची गलियां थी, अब बहुत ही शानदार आपके सरपंच साहब ने पूरी गलियां पक्की करवा रखी है। और जोगा सिंह जी, वो गांव गांव के अंदर वो नालियां बनवाई हुई हैं। गांवों में सड़कें तो पक्की कर देते हैं नौकरी, लेकिन बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा विकास में वो पहचान में ही नहीं आया मेरे वो गांव। नवीन जस्ट साहब नमस्कार कह रहे हैं जी। और बॉम्बे कार बाजार वाले महेंद्र राठौड़ का सवाल भी हमने नोट कर लिया है जी। और नियाज खान जी का भी सवाल आ गया है। रविंद्र कुमार ख्यालिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। मलकीत राणा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जगसीर आर हमें नमस्कार कह रहे हैं। रविशंकर जी ने मेरी किताबों के बारे में पूछा है। आंगन में इंद्रधनुष मेरी बहुत हिट कविताओं की किताब थी 300 साल पहले, तो वो तो जी अब मेरे पास भी नहीं रही, क्या बताएं जी उस किताब के बारे में आपने पूछा है जी। तो इस प्रकार से आज का हमारा कार्यक्रम अपनी संपन्नता को पहुंचा। राजू नागदर साहब भी हमें ये इमोजी दिखा करके कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और बीरू नैन जी भी हम सबको नमस्कार कह रहे हैं। तो हमने तो विज्ञापित तो ये किया था कि आधे घंटे के कार्यक्रम रहेगा। पूर्ण आर्य जी हमारे मित्र, हमारे साथी, सहयोगी साथ वाले, जिनके साथ हमने नौकरी की, वो भी हमें राम राम कह रहे हैं। राम राम पूर्ण जी आपको भी। बलकार दंजू जी का एक सवाल और आ गया है। तो ये सभी सवाल आपके नोट कर लिए गए हैं और हम उसी समय नहीं उत्तर दे करके अगले हफ्ते देते हैं। ज्यादा सवाल आ जाते तो उससे भी अगले हफ्ते दे देते हैं, लेकिन आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में सवाल लिखा करें। आप 7 दिन तक और भी लिख सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देखेंगे, वहां अपलोड हो जाएगी। और जोगा सिंह जी की वाल पर भी देखेंगे, मेरी वाल पर भी देखेंगे, तो वहां भी आप और भी कमेंट में सवाल लिखें। बस इल्तिजा आपसे यही है, निवेदन यही है, प्रार्थना आग्रह यही है, ज्यादा से ज्यादा सवाल लिखें और आप अटपटे सवाल लिखें ताकि उनका चटपटा जवाब दिया जा सके। AR परिहार साहब ने भी नमस्कार कही है। जोगा सिंह जी आपकी टिप्पणी के साथ प्रोग्राम संपन्न होगा। आदरणीय बड़े भाई रूप सिंह जी राजपुरी, 3 महीने में 4 दिन कम, हाँ, इसका क्या मतलब? जो बोल ले वही कुंडी खोल ले, तुझी भी दसो होना। हाँ हाँ जी, 3 महीने में 4 दिन कम। ये अच्छा, मेरा अटपटा सवाल नहीं है और बढ़िया सवाल है। इसका अर्थ ये है कि आप 4 दिन कम 3 महीने मेरे से बड़े हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपने कर रखा है। वाह साहब, वाह आपको साहब, आपने दिन भी जन्मदिन गिन की रखे बहुत हैं। बहुत शुभकामनाएं, हाँ बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सह परिवार सब लोगों को खुश रखें। यही पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बधाइयाँ सबको। संजीव चौहान जी आ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। नियाज खान जी पूछते हैं कि यूट्यूब पर भी हो। बिल्कुल जी, यूट्यूब पर आप हाँ जोगा जी, हाँ सिंह जी जी। का नाम भरेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको। ये अटपटे सवाल चटपटे जवाब पूछेंगे। राजेंद्र कुमार निमीवाल साहब बड़े प्रसन्न हुए। और बॉम्बे कार बाजार शुभ रात्रि लिखते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम संपन्न करने की इजाजत और आज्ञा चाहते हैं। अगले हफ्ते इसी नमस्कार। समय 8 बजे हर बृहस्पतिवार को हम मिलते हैं, हर गुरुवार को मिलते हैं और आपसे अब आगे लेंगे। नमस्कार। नमस्कार।